भारत के अंदर से अगर आप आवाज़ें सुने और छोटी से बड़ी आवाज़ तक, तो आपको लगेगा कि किसी और एडवेंचर की वो तैयारी कर रहे हैं, माहौल साजी कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर जगह पर मुकदमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि ये गैर जिम्मेदार रियासत है, इसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। कभी कहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हम कुछ एक्टिविटी डिटेक्ट कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि पिछले मार्के में हमें कामयाबी हुई, और फिर उनका आर्मी चीफ ये कहता है कि एक और मार्का हो सकता है और पाकिस्तान तनहा नहीं होगा, हमें एहतियात बरतनी है। बहरहाल हमने ये जंग जीतनी है। ये बयानात हिंदुस्तान के अंदर से आ रहे हैं। हमारे पास मुर्तज़ा सोलंकी मौजूद हैं, जो साबिक़ निगरान वज़ीर इत्तलाआत और तज्ज़िया कार और मुसन्निफ़। आज इनकी किताब की लॉन्चिंग हुई, जिसको को ऑथर किया है अहमद हसन अल अरबी ने, जो माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर और मुसन्निफ़ भी हैं। बड़ी ज़बरदस्त किताब है, जिस जंग का, जिन वाक़यात का हम तज़किरा कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से इसमें डॉक्यूमेंट किया गया है। तो हम इस किताब के अंदर एक सफ़ा है 233, उसके ऊपर दोनों मुसन्निफ़ीन ने ये लिखा है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की एक विंडो है जिसके अंदर हिंदुस्तान एक छोटी जंग कर सकता है। वे 2027 की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की अपनी इंटेलिजेंस असेसमेंट्स में 2027 को एक बहुत बड़ा मार्का हो सकता है। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी, मुबारक हो। अब आपके पास एक बहुत अच्छी किताब है जो लोगों को पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर मैं हसन साहब आपसे बात का आगाज़ करूँ, तो ये जो फोरकास्टिंग है, ये क्या ख़दशात पर मबनी होती है या मालूमात पर मबनी होती है या कुछ ट्रेंड्स को देख के? अब ये कहना कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की एक विंडो है, आजकल के हालात के तनाज़ुर में आपको लगता है कि ये असेसमेंट्स जो हैं ये दे आर बीइंग इंडोर्स्ड बाय इवेंट्स, या आपको लगता है कि ये ऑफ ग्रिड है? नहीं, देखिए सर, इसमें आप इंडिया को अगर देखें, हमारा आईआर का एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है कि ट्रूप्स की मूवमेंट ऑन ग्राउंड, इफ इट इज़ बैक्ड बाय द पॉलिटिकल रेटरिक, इसका मतलब है द वॉर इज कमिंग। ठीक। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो 416 टू 419 बिलियन डॉलर की वो वेपन प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं ऑपरेशन मार्का हक और बुनियानुल मरसूस के बाद। अच्छा, उसके साथ साथ उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर उन्होंने वेपन प्रोक्योरमेंट की है। कहीं पे 1.5 महीने की लिमिट है, कहीं पे 2 महीने की है। सारी प्रेसिडेंसेस जो हैं, सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको बाईपास करके वो फ्रेंजी है उनके अंदर कि वो वेपन्स खरीद रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो उनकी वेपन प्रोक्योरमेंट है वो नेवी की हो रही है। अब नेवी उन्होंने किस मुल्क के खिलाफ डिप्लॉय करनी है? वो आपको राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट याद होगी, सिंदूर जब फ्लॉप हुआ उसके बाद उसने कहा अगला हमारा जो स्टार्ट होगा ऑपरेशन वो नेवी की तरफ से होगा। फिर इसके साथ साथ सितंबर में मोदी इज टर्निंग 75। अब द रियल गॉड फादर ऑफ इंडिया और बीजेपी इज मोहन भगवत इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि नरेंद्र मोदी 75 का हो रहा है, ही शुड रिजाइन एंड गिव स्पेस टू अदर। जो दूसरी नरेंद्र मोदी ने अडवाणी और जोशी को इसी तरीके से साइडलाइन किया था, भाई आप 75 के हो गए, अब आप जाएं। और मोहन भगवत बेसिकली वो लॉबी कर रहा है योगी आदित्यनाथ के बिहाफ में, जो उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर जस्टिस जिसका सिंबल है। सो इस सारी सिचुएशन में आप दुनिया के पुराने फैशिस्ट को पढ़ लें, एक सेट स्टैंडर्ड होता है। जब टुवर्ड्स द एंड इनको अपना इक़्तिदार खतरे में नजर आता है, वो ऐसी मिसकैलकुलेशन करते हैं जिससे उनका मुल्क भी ओवरस्टेट। तो जंग आ रही है, आपका मानना ही है? बिल्कुल जंग आ रही है। अमूमन आपने हथियारों की प्रोक्योरमेंट की बात की, उसका कॉन्टेक्स्ट भी बताया। ये हथियारों की प्रोक्योरमेंट, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह, हम तो पढ़ते चले आए थे कि ये चाइना स्पेसिफिक है, लेकिन अब ये चाइना से बिल्कुल हट गए हैं। अब तो वो पहले तो पाकिस्तान को कहते नहीं, पाकिस्तान हमारा इशू नहीं है, चाइना इशू है। अब दोबारा से पाकिस्तान फोकस, इसकी क्या वजह है? क्या ऑब्सेशन क्या है पाकिस्तान से? देखें, हम चाइना की भी वो बात करते हैं, लेकिन चाइना का मुकाबला करने की सकत नहीं है। जो अभी मार्का हुआ है मई के महीने में, उसके बाद जो इनके जो दोस्त जो इनको चीन के ख़िलाफ़ खड़ा कर रहे थे, वो भी इन पे लानत मलामत कर रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान का मुकाबला तो कर नहीं सकते, पैसे लिए काम नहीं किया आपने, तो चीन का क्या मुकाबला करेंगे। लेकिन आप इनके अग्नि 5, अग्नि 6 और एक और मिसाइल है जो कि 10-12 हज़ार किलोमीटर जिसकी रेंज है, तो इनके अंदर एक खनास है कि हम एक वर्ल्ड पावर हैं। अब बात यह है कि जो बात अहमद कर रहे थे, वो कहते हैं ना कि जंग जो है वो सियासत का तसलसल है किसी और शक्ल में। तो माजी में भी हमने इस किताब में भी लिखा है कि इन्होंने मुख्तलिफ़ तरह के मसनूई बहरानों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। चाहे जो 2000 में
क्लिंटन के आने के वक्त वो चीटी सिंहपुरा में सिखों का कत्लाम हो, जब खुर्शीद कुसूरी जा रहे थे तो समझौता एक्सप्रेस, और अभी जो है वो जेडी वैंस वहां पर थे और आपने ये किया। तो लेकिन भारत के अंदर जो मोदी सरकार है और अमित शाह और अजीत डोवल, ये जो तिकोन है, ये कोई रैशनल एक्टर्स नहीं है। रैशनल लोग जो है वो कहते हैं कि जी अमेरिका से हमें मार पड़ रही है, टैरिफ्स जो है वो लग रहे हैं, सारी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ऊपर चली गई है, 6 जहाज़ हमारे गिर गए हैं, पाकिस्तान ने हमारी कुट लगाई है, तो अभी हमें अपने घर को ठीक करना चाहिए, सांस लेना चाहिए। लेकिन जो दूसरी इनकी जो इंतहा है वो ये है कि वो हर बहरान को एक नया, उससे बड़ा बहरान पैदा करके, ताकि पिछले बहरान से उनकी आंख हट जाए दुनिया की। किस किस्म का बहाना इस मर्तबा करेंगे? फॉल्स फ्लैग करेंगे, ये कहेंगे दुनिया को कि हम तो एक ऐसे मुल्क से लड़ रहे हैं जिसके हाथ में न्यूक्लियर हथियार जो है दुनिया के लिए ख़तरा है, क्या करेंगे आपके ख्याल में? तो देखिए, वो प्रैक्टिकली इमटेरियल होगा जो भी वो करेंगे। ये बात है कि उन्होंने अटैक करना है। पहलगाम वाला कितना उन्होंने भोंडा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जिसमें कोई स्टैंडर्ड मीट नहीं किया उन्होंने। इसमें बड़ा आपने डॉक्यूमेंट किया है कि कैसे एफआईआर दर्ज हुई और उसके अंदर क्या वाकयात थे। तो ट्रिगर मैटर नहीं करता। ट्रिगर मैटर नहीं। 10 मिनट के अंदर वाकये के 10 मिनट के अंदर 2:20 पे खत्म हुआ, 2:30 पे एफआईआर भी हो गए, और जहाँ पे थाना था, जहाँ पे वकूआ हुआ वो 6 किलोमीटर दूर थी और वो आधा 1 घंटा तो पहुंचने में लगना था। So it doesn't matter कि ट्रिगर क्या है। It doesn't matter at all। जब 2 न्यूक्लियर पावर कॉन्फ्रंट्रेशन की तरफ आती हैं तो फिर भूल जाता है ट्रिगर क्या होता है। सो आई डोंट थिंक कि उनको अभी जो उनके पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देख के तो लगता है कि शायद पहलगाम का ही बहाना करके ये दोबारा से उसी के ऊपर बिल्डअप करें, लेकिन कोई और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उनके लिए करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बुक में भी हमने डिटेल में लिखे कि कितने वो कर चुके हैं। उनकी एक्सपर्टीज अगर किसी चीज़ में है जो वो समझते कि है तो वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इट परहैप्स द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी का एक कॉर्नरस्टोन हमेशा से रहा है। अच्छा, सोलंकी साहब ने कहा कि ये गैर मंतकी लोग हैं, खन्नास इनके ज़हन में समाया हुआ है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो गैर मंतकी होते हैं उनकी भी कुछ मंतक होती है, वो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो अगर हम इस असूल को अपनाएं कि गैर मंतकी भी अपनी गैर मंतक के अंदर मंतकी बनते हैं, तो इनका गोल पोस्ट क्या है पाकिस्तान की? मतलब क्या करना चाहते हैं? अपनी जो हजीमत उठाई है उसको ज़ाइल करना चाहते हैं? कोई नया पैराडाइम बना, क्या करना चाहते हैं? देखिए, मेथड इन द मैडनेस की अगर जहाँ तक हम बात करें तो उसमें आप पूरी दुनिया के अंदर अगर देखें तो ऊपर से नीचे तक रशिया एक्सपैंड करे, न्यू सोवियत उसके नाम पे, जो इधर हमारा ज़ायोनिस्ट इसराइल है वो एक्सपैंड करे ग्रेटर इसराइल के नाम पे, चाइना टाइवान है, देयर इज अनदर एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी, टर्की मिडिल ईस्ट में पावर प्रोजेक्ट करे न्यू ऑटोमनिज्म के नाम पे। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कनाडा को हम अपना प्रोविंस बनाना चाहते हैं और वो सारा कुछ। सो पूरी दुनिया में एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजीज इस वक्त ऊपर जा रही हैं और हमारा इंडिया जो है आई थिंक वो मैच करना चाहता है इस एक्सपेंशनिज्म में कि ताकि वो बेनिफिट। न्यूक्स है ना, चाइना ताइवान न्यूक्स नहीं है, कनाडा अमेरिका न्यूक्स नहीं है, इसराइल फलस्तीन न्यूक्स नहीं है, यहाँ पे तो न्यूक्स है ना। देखें, वो जो स्ट्रेटेजिक डिटरेंस थी, वो जो कहते हैं कि 2 न्यूक्लियर पावर्स कभी भी कन्वेंशनल वॉर में नहीं गई, वो तो ख़त्म हो गई ना। वो थ्योरी ख़त्म हो गई जब इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान पे। अगर वो 6 में ही कर सकते हैं, अगर वो 10 में ही कर सकते हैं, तो आप इस तरह के फैशिस्ट से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा से जो स्ट्रेटेजिक एक्टर होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है, उसके साथ आपका गुजारा आसानी से हो सकता है। जो मिसकैलकुलेशंस करता है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ऑल्दो एट द एंड उसका अपना ही नुकसान होता है, लेकिन वो गिरते गिरते भी एक हाथी होता है तो वो बहुत सारों को नुकसान। हमें क्या करना है? 50 सेकेंड्स। हमें ये करना है कि हमें मुमकिन तौर पर वो जो कुछ भी अगले राउंड में कर सकते हैं उसकी तैयारी करनी है, एंटिसिपेट करना, और उसके लिए तैयार करना है और लोगों को तैयार करना है। मेरे ख्याल में हमें आसानी होगी, क्योंकि भारत की जो मिसकैलकुलेशन थी पाकिस्तान के बारे में, इकॉनमी तबाह है, 2 सूबों में इंसर्जेंसी है, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, और अब जब हमला करेंगे तो मुल्क जो है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा, उसके बिल्कुल उलट हुआ है।